नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपने अपने पूरे जीवन में कभी कोई अपराध यानी जुर्म नहीं किया और निरपराध होते हुए भी आपको एक अनजाने अपराध की सजा दी जा रही है, तो आपके मन पर क्या गुजरेगी? यकीनन आप चिंता में आ जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, या हो सकता है क्रोध में आकर आप कोई गलत निर्णय ले लें और कोई गलत कदम उठा लें। लेकिन ऐसा केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है देश के पढ़े लिखे 25,000 से ज्यादा युवकों और नवयुवतियों के साथ। क्या ऐसे लोगों के साथ आपको खड़ा नहीं होना चाहिए? उनकी आवाज बनकर, और उनकी आवाज बनकर आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की। क्या है पूरा घोटाला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊं आपसे एक आपको बात कहना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज को फॉलो नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो भाई आपसे विनती है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे Facebook पेज संवाद नेशन को फॉलो भी अवश्य करें। तो चलिए मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। आपको याद है कि 2016 में SSC के तहत यानी स्कूल सेवा आयोग के तहत पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती की नियुक्तियां निकली थी, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहां पर पेपर दिए और उनमें से नियुक्तियां शुरू हुई। लेकिन इन नियुक्तियों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। इनमें जो नियुक्तियां निकली थी वो 24,000 शिक्षकों की निकली थी, यानी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के शिक्षकों की। लेकिन 24,000 से ज़्यादा भर्तियां की गई। वहां भर्तियां की गई 24,000 नियुक्तियों के बाद 25,758 नियुक्तियां, और नियुक्तियां भी ऐसे लोगों की कर दी गई जिनकी मार्कशीट में यानी नंबर बहुत कम थे, लेकिन उनको बहुत अच्छे रैंक दिए गए। और माना जा रहा था कि इन नियुक्तियों के एवज में बदले में बहुत बड़ी रिश्वत ली गई थी, यानी 8 लाख से लेकर 15 लाख तक, यानी जो उपयुक्त कैंडिडेट थे, योग्य उम्मीदवार थे, उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई, और जो उपयुक्त उम्मीदवार नहीं थे उनको नियुक्तियां दी गई। उस वक्त पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार थी, यानी ममता बनर्जी की सरकार थी, और इस सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था पार्थ चटर्जी। जब यह मामला CBI की नजर में आया तो CBI ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। बाद में इस मामले में ED भी दाखिल हो गई और इस मामले का घोटाला उजागर हुआ। इस मामले में पार्थ चटर्जी की जो सहयोगी है ये अर्पिता मुखर्जी, जब ED ने इनके ठिकानों पर छापा मारा तो 31 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ, और बहुत सी लग्जरी गाड़ियां अर्पिता मुखर्जी के नाम पर थी। आज तक टोटल इस मामले में 135 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है, यानी कुर्क कर ली गई है। और कई माना यह जा रहा है कि यह रकम 365 करोड़ से भी ज्यादा की है, यानी एक अभ्यर्थी से 8 से 15 लाख तक लिए गए। लेकिन इसमें CBI ने जब जांच करी तो यह पाया गया कि इसमें 5,000 जो भर्तियां थी उसमें घोटाला हुआ था, तो बाकी के 20,758 शिक्षकों की गलती क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गलती करी उन 5,000
लोगों ने जिन्होंने रिश्वत दी और जिन्होंने रिश्वत ली। लेकिन ये 20,758 निरपराध जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर परीक्षा उत्तीर्ण करी, एग्जाम क्रैक करा, उनकी गलती क्या थी? क्या आपको ऐसे योग्य शिक्षकों की आवाज नहीं बनना चाहिए? ये शिक्षक बेचारे थाने में गए जहां इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बाद में ये कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 9 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं। और अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि इन तमाम शिक्षकों की भर्तियां रद्द कर दी गई हैं और इनको 15 दिन का समय दिया गया। आज तक जितनी भी इनको तनख्वाह मिली है, वो तनख्वाह लाखों में बनती है, उनका 12% ब्याज की दर से इनको तमाम पैसा लौटाना होगा। क्या किसी एक परिवार के पास इतना पैसा होगा? यकीनन नहीं होगा। तो ये बेचारे जो निरपराध 20,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, क्या ये आत्महत्या पर मजबूर नहीं हो जाएंगे? किस मनोस्थिति में जी रहे होंगे? ना इस बात की परवाह टीएमसी की सरकार को है, ना कलकत्ता हाई कोर्ट को है। आज टीएमसी और ममता बनर्जी अपना दामन बचाने के लिए, अपनी मंत्री की काली करतूतों पे पर्दा डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं और कह रही हैं ये जो नियुक्तियां रद्द की गई हैं ये गलत है, अनैतिक है। लेकिन कसूरवार कौन है? कसूरवार है पार्थ चटर्जी। वो आज जेल में है, अर्पिता मुखर्जी। लेकिन ये निर्दोष लोगों को किस बात की सजा दी जा रही है? एक शिक्षक जो देश के बच्चों को पढ़ाता है, जो देश में डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, आईएएस बनाता है, आईपीएस बनाता है, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनाता है, उन शिक्षकों के ऊपर इस प्रकार की गाज क्यों गिर रही है? आपको सबकी आवाज बनकर आवाज उठानी चाहिए। और वाकई कहते हैं हमारे देश का कानून अंधा है। गलती करी पार्थ चटर्जी ने, अर्पिता मुखर्जी ने, और वहां जो घोटाले में नियुक्ति करने वाले अधिकारी थे उन्होंने। लेकिन निरपराध शिक्षकों को सजा क्यों दी जा रही है? वो भी 12% की ब्याज की दर पर पूरी रकम वापस करें। वो नियुक्तियां तो रद्द हुई। आज कितने परिवार, वो 20,000 परिवार आज सड़कों पर आ जाएंगे। उनके बच्चे कहां जाएंगे? और आज भी ममता बनर्जी चुनावों में व्यस्त है, दहाड़ रही है, कर रही है, और इसमें भाजपा भी बहुत बड़ी दोषी है। क्या भाजपा को इन तमाम शिक्षकों की आवाज नहीं बनना चाहिए? लेकिन भाजपा भी शायद अपने वोट बैंक को भुनाने के लिए सारा आरोप टीएमसी पर लगा रही है, ममता बनर्जी पर लगा रही है। लेकिन इन शिक्षकों की आवाज बनकर वो भी किसी न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा रही है। वाकई राजनीति में सब जायज है। कोई कहीं भी गिरे, भाड़ में जाए, भूखी मरती रहे जनता, अपना बस चलता रहे एजेंडा। कब तक ये नेता, ये राजनेता देश की जनता को यूं ही बरगलाते रहेंगे, बेवकूफ बनाते रहेंगे, और मेरे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर इन आवाजों को उठाते रहेंगे? आप सबको भी इन निर्दोष शिक्षकों की आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि शिक्षक वह होता है जो देश का भविष्य तय करता है। अगर आज इन शिक्षकों के साथ होता है तो हो सकता है कल को और भी कई जगह पर ऐसे भर्ती घोटाले होते हैं। सजा मिलनी चाहिए वहां नियुक्त अधिकारियों को, वहां के मिनिस्टरों को और वहां की राज्य सरकार को। लेकिन सजा मिल रही है इन निर्दोष 20,000 शिक्षकों को जिन्होंने रिश्वत दी। मैं मानता हूं वो दोषी हैं, लेकिन उन्होंने मजबूरी में रिश्वत दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि एग्जाम पास करने के बाद भी शायद हमें नौकरी ना मिले और अगले कई सालों तक नियुक्तियां ना निकले। शायद इस डर से भी उन्होंने रिश्वत दे दी हो। लेकिन अगर उन्होंने रिश्वत दी है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। लेकिन इस देश के नेता, अधिकारी, पुलिस अधिकारी और कहूं तो न्यायालय के न्यायाधीश भी ये सब कुछ करते हैं और उनके लिए सब कुछ नाजायज है, छूट है। थोड़ी सजा के बाद वो बच जाएंगे। लेकिन इन 20,000 परिवारों का क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं।
बस इसी यक्ष प्रश्न के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ किस मुख से कहूं कि मेरा भारत महान है। खरे मन से कह रहा हूं आज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।